मनुष्य की सजगता में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपको कहा जाए कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं, शाम में सुबह 6 बजे उठता हूं, अगर आप 7 बजे उठे तो वो फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। लेट होंगे? नहीं, लेट नहीं होगा। गुड। तो फिर आप एक काम कीजिए, आप सुबह 3:30 से 4:30 अपने मैजिकल मूवमेंट्स, वंडर मूवमेंट्स को अनुभव कीजिए। 4:30 बजे फिर सो जाइए और 4:30 बजे सोकर के 7 बजे का अलार्म फिर से लगा लीजिए। तो क्या होगा? आपके शरीर को आरंभ में तो कष्ट होगा, पहले 7 दिन कष्टकारक होते हैं, क्योंकि अन्न में कोष लड़ता है, प्राण में कोष लड़ता है, मनो में कोष लड़ता है, विज्ञान में कोष लड़ता है, हमारी धारणाएं लड़ती हैं, हमारे अभ्यास लड़ते हैं। लेकिन 7 दिन तक अगर हम लोग युद्ध जीत गए तो 8वें दिन पता भी नहीं चलेगा। जिस व्यक्ति का मैंने उल्लेख किया है, वो रात को 11:30 बजे सोने के बाद उन्हें 2:30 बजे उठाना हमने शुरू किया। 2:30 से 4:30 वो फाइल्स पढ़ते थे, 4:30 फिर सो जाते थे और 8:30 उठ करके तैयार होकर के निकल जाते थे। आरंभ में शरीर ने भी विस्फोट किया, दिन भर स्लीपी स्लीपी सा लगता है, दिन भर नींद सी आती है, लेकिन 7 दिन के बाद वो अन्नमय कोश, वो मनोमय कोश, वो प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, धारणाएं और अभ्यास, जब इनसे हमने युद्ध जीत लिया तो फिर 7 दिन के बाद, और वो समय ऐसा होता है जब ब्रेन रिलैक्स हो चुका होता है, बाहर की वायु कहती है अनुमति है, बाहर वैचारिक वातावरण कहता है अनुमति है, बाहर की ध्वनियां कहती हैं अनुमति है, मोबाइल कहता है अनुमति है, सबकी अनुमति होती है। उस समय आप केवल अपने साथ साझा होते हैं। हिमालय से ऋषियों के प्रसारण भी उस समय चलते हैं। हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड इट? नो। जिस चीज का जीवन में कभी अनुभव नहीं किया, उसके लिए मना करना सबसे बड़ा अपराध है। अनुभव करके तो देखो। 7 दिन की ही तो बात है। 7 दिन जब बत्ती नहीं आती है जून जुलाई में, तो भी तो काम चलता है ना। रात को नींद डिस्टर्ब होती है ना, इन्वर्टर जब स्किप कर जाता है, जनरेटर के डीजल खत्म हो जाते हैं, तो भी तो काम चलते हैं ना, चलते हैं। देन व्हाई नॉट क्रिएट इट? इसी को तप कहते हैं। तप किसे कहते हैं? सुविधा होते हुए भी दुविधा को खड़ा करके अपने विस्तार को बढ़ाने की चेष्टा करना ही तप है। तप में ही अपने आप को तपाग्नि में जलाया जाता है, इससे बड़ा कोई तप नहीं है।